जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बोर्ड पर देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हमारा डिस्काउंट का 5वां दिन है और टाइप भी हमारा क्या है, 5वां है। तो आज डिस्काउंट के इस चैप्टर को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से लगाएंगे। हालांकि जितने भी हम सवाल लगाते हैं वो बेहतरीन ही तरीका से लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसी को सिर्फ लगाएंगे। तो आप बस हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, फिर देखिए आपको कैसे ये सवाल समझ में आता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, हमारा पढ़ाया हुआ हर एक चीज़ समझ में आता है, तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा और भी बच्चों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और आप इस चैनल पर आए हैं तो निश्चिंत होकर पढ़िए, आपको मैथ की सभी जानकारी दी जाएगी और भी विषय पढ़ाए जाएंगे। आप बस कमेंट कीजिए तो फिर जो है कि हम आपको और भी विषय अवेलेबल कराएंगे। सभी विषयों को हम यूट्यूब पर ही डिटेल बाय डिटेल पढ़ा रहे हैं। अभी हमारा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर रोज़ जो है कि अपना ये वीडियो देखते रहिए पढ़ाई का और पढ़ते रहिए। और हाँ, हमारी वीडियो मैथ की जो है सुबह 7 बजे से चलती है, तो 7 बजे इंतज़ार करते रहिए और वीडियो को 7 बजे से पढ़ना शुरू कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवालों को लगाते हैं। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसको हम पढ़ते हैं। सवाल में क्या है तो देखिए, दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस टाइप में हमें क्या क्या मिला है तो देखिए, अंकित मूल्य मिला है, ठीक ना, और एक बट्टा मिला है, लेकिन एक जो परसेंट दर दिया है वो लाभ का दिया है, ठीक ना, यानी कि ये छूट का नहीं है, लाभ का है। तो इस सवाल को लगाने के लिए मैं आपको 2 विधि बताऊंगा, ठीक है। जिस विधि से आपको अच्छा लगे उस विधि को आप फॉलो कीजिए। वैसे दोनों ही विधि सबसे परफेक्ट है, तो इसको लगाता हूं तो फिर आपको समझाता हूं। तो देखिए, एक सूत्र है CP बटा में MP बराबर, और ऊपर है 100 माइनस D बटा में 100 प्लस P। P का मतलब होता है कि प्रॉफिट जो दर है, ठीक ना, 20% है तो वो जोड़ेंगे हम नीचे। 100 में से फिर D को घटाएंगे, यानी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो उसको घटाएंगे। और CP बटा MP आप जानते ही हैं। इस सूत्र से आप 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे अंकित मूल्य दे दिया तो क्रय मूल्य निकालना होगा, अगर क्रय मूल्य देगा तो MP निकालना होगा। तो इस सूत्र से आप 2 टाइप के सवाल लगा सकते हैं, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना और MP ज्ञात करना। तो चलिए इस सूत्र पर हम रखते हैं। इस बार आपको बस समझा रहे हैं, फिर जो है कि सूत्र का बार बार हम प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखिए, CP हमें निकालना है, तो CP आप इसी तरह रहने दीजिए। सवाल में अंकित मूल्य 600 है, तो ये कर लीजिए 600 बराबर 100 माइनस D, यानी D को घटाना है, यानी 20% को हम 100 में से घटाएंगे तो होगा 80%। 100 प्लस P, 100 में ये 20% जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि देखिए, हर से हर को काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 5 60 और 12 एकम 12, ये हो गया। तो CP बराबर हमारा निकल कर आएगा, इस 5 का इस 8 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 5 40, यानी 400 रुपये। तो हमारा CP क्या है, 400 रुपये है, और यही हमारा बन जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा 400 रुपये आंसर। तो अब चलिए हम दूसरा विधि को देखते हैं कि दूसरा विधि कैसे लगेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये था पहला विधि, और दूसरा विधि में क्या है कि देखिए 20% का बट्टा मिला है, तो 20% लिख लीजिए। 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा 1/5। 1/5 में आप जानते हैं कि ऊपर का छूट होता है, नीचे का हमारा MP होता है डिस्काउंट में। तो 5 में से 1 को जब घटाएंगे तो 4 आएगा, और ये 5 हुआ। और इस 5 का मान कितना दिया है, 600। 600 कितना गुना है, 5 जो है कि 600 का कितना गुना है, तो यहाँ पर हम सिंपली भाग करेंगे तो पता चल जाएगा। और जो भाग करने पर आएगा इसमें हम कर देंगे गुणा, तो 5 एकम 5, और ये 5 दूनी के 10, 5 दूनी 0, और ये हो जाएगा 12 चौक को 48, ठीक ना, 480 रुपये, ठीक। फिर यहाँ पर 20% का लाभ दिया है, तो फिर इस 20% को दोबारा हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेंगे। तो ये 480 रुपये जो आया है, ये हमारा क्या है, SP है, तो हम SP लिखेंगे। 5 पहले सामान 5 की थी, 1 का जो है कि इसमें बढ़ोतरी कर इसको कितना बेचा गया है, 600 रुपये में, 6 रुपये में, 600 नहीं 6 रुपये में, और इसकी वैल्यू कितना है, 480 रुपये, ठीक। 480 रुपये यहाँ का गुना है 480 का, तो 6 और 40 कितना है, 80 गुना है। अब इस 80 का हम क्या करेंगे, इस 5 में कर देंगे गुणा, 8 5 हो जाएगा 40, और यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीका से दोनों ही विधि से आ रहा है। बस आपको ऐसे तरीका को अपनाने के लिए बस आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। फिर देखिए इन दोनों विधि से आंसर बहुत ही सटीक आएगा और बहुत ही कम समय लगेगा। ये तो बता रहे हैं तो इतना लग रहा है, वरना जो है कि समझिए कि बहुत ही कम समय लगेगा, और जो सवालें हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं और लगाते हैं।
चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को अगर लगाना है तो जो मैं फ्रैक्शन वैल्यू में बताया था, अगर उस विधि से लगाएंगे तो बहुत ही परफेक्टली तरीका से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू दिया, अगर फ्रैक्शन वैल्यू में निकालेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीका से निकलेगा। चलिए मैं दोनों विधि बताता हूँ, देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या बताए थे, यहाँ पर CP बटा में MP कर लेते हैं बराबर। अच्छा 100 में से पहले क्या करेंगे कि हम 12.5% को घटाएंगे, ठीक है ना, तो 12.5% को हम घटाएंगे तो इसको हम लिख लेते हैं दशमलव में। तो ये 12 दूना की 24 1 25, अगर भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना की 4, 2 5 10, यानी 12.5 आ गया। बटा में 25% का लाभ अर्जित होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 में क्या करेंगे 25 को जोड़ देंगे। CP हमारा क्या है, तो CP हमारा निकालना है, तो CP बटा में MP की वैल्यू 200 दिया है बराबर। यहाँ 100 में से 12.5 को घटाएंगे तो ये आएगा 5 7 और 9 में से 1 गया तो 8, 87.5 बटा में ये हो जाएगा 125। ठीक, ये हो गया 125। इसको एक बार फिर देख लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया तो 8। चलिए ठीक है। अच्छा इस दशमलव को हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 लगा देंगे। जब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया गुणा। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो करता है काट दीजिए, जैसे 10 दूनी के 20 बार में कट गया। अब कुछ कट रहा है तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये कटेगा 5 एकम 5 और 5 7 5 एकम 5 5 7 35 हो गया, 5 5 25, फिर इसको काट देंगे 5 दूना के 10 और 5 5 25, और फिर 25 से इसको काट देंगे तो 25 7 होता है 175। तो CP हमारा निकल कर आ जाएगा, 20 का इस 7 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14, यानी 140 रुपये। यानी हमारा जो CP है वो कितना है 140 रुपये। अब चलिए इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल कर देखते हैं। तो इधर हमारा दूसरा विधि लगेगा, 12 से 1/2 है, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटा में 2%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/8। चलिए 1/8 हो गया। नीचे का आपको पता ही है कि ये होता है हमारा MP और ये ऊपर होता है छूट, और जब घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर SP निकल कर आएगा। तो SP हमारा निकल कर क्या आएगा 7 और ये है 8। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू 200 दिया है, 8 से भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा जो आएगा उसमें इसमें गुणा कर देंगे, तो 8 दूना के 16 8 5 40, ठीक ना, 8 दूना के 16 8 5 40, और 25 7 हो जाता है हमारा 175। ठीक, 175 हो गया। चलिए 175 ये क्या है SP है हमारा। अब फिर यहाँ पर दिया है 25%, अब 25% को फिर फ्रैक्शन वैल्यू में बदलिए तो होगा 1/4, 1/4 होगा। 4 से 1 की बढ़ोतरी हुई है क्योंकि यहाँ पर लाभ दिखा रहा है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इस 5 की वैल्यू कितना दिया है 175। अब 5 देखेंगे 175 में कितना गुना है, तो जितना गुना होगा इस 4 में कर देंगे गुणा, 5 तिहाई 15, फिर 5 7 35, 5 3 15 हो गया, और 5 5 25। अब यहाँ पर 35 का 4 में गुणा करेंगे तो ये होगा 4 5 20, 4 3 12, 12 2 14, 140 रुपये। सेम देखिए आंसर आ रहा है 140। यानी कि हम इस विधि से बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। जो दशमलव को देखकर घबरा जाते हैं बच्चे, अगर वो इस तरीके से नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में होंगे कि ये 4 तो MP होता है। देखिए ये जो 25% का लाभ है ना, ये हमारा चला जाएगा प्रॉफिट लॉस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है कि MP नहीं मानेंगे, ये इसे हम मानेंगे इसको मानेंगे CP, ठीक है। और ऊपर SP हमारा जो निकल कर आया था, आपको पता है कि SP ऊपर ही निकलता है, और जो है कि प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा तो उसमें से घटाते हैं और बढ़ाते हैं, तो ऊपर वाला हमारा SP निकल कर आता है। तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा, कभी भी अगर लाभ दे दिया है चाहे हानि दे दिया है तो हम वहाँ पर तुरंत प्रॉफिट लॉस का जो है कि ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है, परेशानी होता है समझने में, तो आप हमें एक बार कमेंट जरूर करिएगा। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? चलिए क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। अब हम एक काम करते हैं कि CP इसी तरह रखते हैं, MP जो है डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो MP हमारा क्या है 1100 रुपये, ठीक, गुणे 10% का बट्टा देता है, यानी 100 में से 10 जाएगा तो 90, और नीचे क्या है हमारा लाभ है, तो 10% का लाभ होता है। 100 में 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110। अब सिंपली इसको काट लीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होंगे, उनका कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूँ, पहले इसको हल कर लेता हूँ। देखिए 1 0 से 1 0 1 कट गया,
11 कम 11 यानी कि ये 100 हो गया, 100 का 9 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 900 रुपये। तो ये हमारा CP निकल कर क्या आएगा 900 रुपये। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे कन्फ्यूजन होंगे कि आप इस तरीके से कैसे कर दें। तो देखिए CP बटा में MP होता है, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर 100 माइनस D लिखते हैं, फिर 100 प्लस P लिखते हैं। तो ऐसा होता क्या है, तो देखिए CP हम यहीं पर रखें, ये MP जाएगा इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MP और ये गुणा होगा, तो ये 100 माइनस D हो जाएगा बटा में 100 प्लस P, ठीक ना। तो ये MP है, तो MP को हम रखे थे कितना 600 रुपये, गुणे 100 में से D घटाए थे तो कितना आया था, यानी 10% घटाए थे तो 90, और इसमें 10% जोड़े थे तो 110 हो गया था, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये सॉरी ये 1100 है ना, 1100 कर देते हैं, ठीक, 1100 हो गया। और यही जब हम काट दिए तो हमारा आ गया था 100 गुणे 9 यानी 900। तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या किए हैं कि इस MP को यहाँ पर गुणा कर दें। देखिए ये वाला चीज़ यहाँ पर आ गया, यानी कि इतना स्टेप जो है हम हटा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो बताया हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अच्छा, इस सवाल को जरा हम उस विधि से लगा कर दिखा देते हैं जो दूसरी विधि थी। 10% का बट्टा है, फ्रैक्शन वैल्यू इसका होगा 1/10। अच्छा, 1/10 में ये हमारा क्या है, ये हमारा MP है, ये हमारा SP है, तो ये 9 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 10 की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1100, यानी कि MP हमारा निकल गया। कितना गुना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 जो है कि 1100 का 110 गुना है, तो 110 का इसमें कर दीजिए गुणा, 11 9 99, यानी कि 990 आएगा। फिर यहाँ पर 10% का लाभ बोल रहा है, तो 10% को फिर फ्रैक्शन वैल्यू में बदलिए, तो ये हो जाएगा 1/10। ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट पर। तो ये 10 हमारा क्या है CP है, और ये हमारा SP है, तो 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि 11 में बेचा गया। और इसकी वैल्यू कितना है 990, और 10 यहाँ पर लिखेंगे, और जितना गुना होगा 11 990 का इसमें कर देंगे गुणा। तो कितना गुना है 11 99, 90 गुना है, और ये गुण कर देंगे गुणा, तो आ जाएगा 900 रुपये, ठीक। तो देख सकते हैं दोनों ही तरीका से अच्छे से आ जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर का जो एक ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो कन्फ्यूजन है कुछ बच्चों का वो भी दूर हो जाए। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 20% लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखिए सवाल कितना भी लंबा हो, सिर्फ आप ये पकड़िए कि सवाल में अंकित मूल्य दिया है तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो ऐसे सवाल को पकड़कर आपको बस वो विधि याद करना है जिस विधि को हम बता रहे हैं। तो चलिए CP निकालना है, CP हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब हम बस इसी विधि से बताते हैं, ठीक ना। तो CP निकालने के लिए हम यहाँ पर MP लिखेंगे, तो MP हमारा कितना दिया है 800 रुपये, गुणे 100 में से बट्टा को घटाएंगे, कितना बट्टा है 10%, तो 90% यहाँ लिखेंगे बट्टा में। फिर यहाँ पर नीचे जो लिखेंगे वो लाभ लिखेंगे, कितना परसेंट लाभ हो रहा है 20%, तो 100 में 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। अब सिंपली इसको काट लीजिए, यहाँ पर काटेंगे तो होगा 30 तिहाई 90 और 30 चौक को 120, ठीक। फिर इसको काटेंगे 4 दूनी के 8, ठीक, यानी कि हो जाएगा 2 तिहाई 600 रुपये। कितना होगा उसका CP 600 रुपये होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें लगाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो लगाने के लिए आप वीडियो को रोकिए और उसको लगाइए। तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोग आंसर ला चुके होंगे। तो हम चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं इसका आंसर लाने के लिए। दिया है एक दुकानदार 10% बट्टा देकर 26% लाभ कमा लेता है। एक वस्तु जिस पर 280 रुपये अंकित मूल्य है उसकी वास्तविक लागत क्या है। वास्तविक लागत मतलब CP होता है, क्रय मूल्य होता है। तो हम CP निकालने के लिए क्या बताएं, CP बराबर इधर देखिए इसका अंकित मूल्य कितना है 280 करिए, गुणे 10% बट्टा देता है, 100 में से 10 गया 90 बटा में। यहाँ पर लाभ लिखेंगे 26% लाभ होता है यानी 126 जोड़ेंगे 100 में तो 126। आप सिंपली इसको हल कर लीजिए। इसको काटेंगे 3 से तो 3 तिली के 9 यानी 30 बार में कटा, इसको काटेंगे 3 चौक को 12 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6 42 हो गया। अब इसको हम काटेंगे किससे, तो देखते हैं 7 से काटते हैं, 7 चौक को 28 और 7 छक्का 42 और 6 पाँचे 30, ठीक ना। यानी कि यहाँ 40 मिला, यहाँ 5 मिला, तो 40 पाँचे हो जाएगा हमारा 200 रुपये और यही हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आज का यह चैप्टर बहुत ही आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है हमारी वीडियो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
चैनल पर अगर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे वीडियो मैं लेकर आपके लिए लेकर आता रहूँगा और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हर टॉपिक को, हर चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अब आपके लिए विकल्प लेकर आऊँ, ठीक ना, ताकि आप लोग को लगाने में और भी जो है कि हेल्पफुल रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी इसी डिस्काउंट के चैप्टर को लेकर। टाइप हमारा बदल जाएगा। अगले टाइप में हम क्या करेंगे कि अंकित मूल्य को निकालेंगे। ठीक, अभी तो सीपी निकाल रहे थे, अंकित मूल्य दे दिया था। अब अगले चैप्टर में हम अंकित मूल्य को निकालेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।